नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों से। अजय चंद्राकर का बयान, जिसके बाद से अब पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अजय पागल हो गया है तो मैं भी पागल थोड़ी हो जाऊंगा, मेरी मानवीय संवेदना जिंदा है। अमरजीत भगत ने यह भी कहा है कि किसी की जान गई है तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने साफ किया है कि संवेदनशील मामले में केवल आरोप लगाने या फिर किसी का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। और इससे पहले विधायक अजय चंद्राकर ने अपने आरोप लगाते हुए कहा था कि अमरजीत भगत ना तो कलेक्टर है और ना ही न्यायाधीश, इसलिए उनके हिसाब से कार्रवाई नहीं हो सकती। और इस बयानबाजी के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर जो है वो तेज हो गया है और दोनों नेताओं के समर्थक बयानबाजियों को लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अगर अजय चंद्राकर पागल हो गया तो मैं भी पागल थोड़े ना हो जाऊंगा। मेरी मानवीय संवेदना जिंदा है और घटना हुआ है, लोगों का जान ले लिए हैं। अजय चंद्राकर जिसको सही कहते हैं क्या? अगर सही कहते हैं तो सार्वजनिक करें अपनी बात को। और किसी को जान लेने का अधिकार नहीं है, चाहे अजय चंद्राकर जी हो चाहे कोई और हो। अगर इसकी जान गई है तो जान के बदले जान आएगा क्या? जो लोग हत्या की उसको सही बोल रहे हैं क्या? हत्या में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और संबंधित अधिकारियों के इस्तीफे और फांसी की सजा की मांग की। वहीं बीजेपी विधायक ने कांग्रेस पार्टी को याद दिलाई कि मोहन सरकार में जो लोग दूषित पानी के घटना में लापरवाही कर रहे थे उनकी कार्रवाई मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की। दूसरी ओर विधायक जो है उमाकांत शर्मा ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में भी ऐसी घटनाएं हुई थी और उन्हें इसे याद रखना चाहिए। और इस बहस और प्रदर्शन के बाद विधानसभा परिषद और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा जो है उसे बढ़ा दी गई है। कांग्रेस के उमंग सिंगार जी को, जीतू पटवारी जी को, दिग्विजय सिंह को अथवा किसी व्यक्ति को नैतिक रूप से इस्तीफा मांगने का अधिकार नहीं है। क्योंकि जब अर्जुन सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और भोपाल में गैस कांड में 3000 से अधिक लोग मारे गए थे, तब अर्जुन सिंह ने इस्तीफा दिया था। दिग्विजय सिंह जी के जमाने में हमारे किसानों की हत्याएं हुई थी पुलिस के द्वारा, तब उन्होंने इस्तीफा दिया था। ये मानवीय त्रुटि है, अधिकारी कर्मचारी या किसी भी प्रकार की त्रुटि है, उसमें सुधार करेंगे। इस्तीफा मांगने वाले पहले खुद तो एक हो जाए। एक दूसरे का कुर्ता खींचने वाले, कमलनाथ का कुर्ता खींचने वाले दिग्विजय सिंह या जीतू पटवारी को अपना नेता न मानने वाले दिग्विजय सिंह की पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग किसी भी दृष्टिकोण से ये बात ठीक नहीं कह रहे हैं। पहले उन्हें सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी इस्तीफा मांग लेना चाहिए। सिखों के नरसंहार के लिए उनके प्रधानमंत्री ने क्या बोला था? ये पानी आप देख रहे हैं, जो दूषित पानी नहीं है, मल का पानी है, जो भागीरथपुरा के अंदर आम जनता ने पिया और किस प्रकार लाशों के ढेर लगे, ये हमने आपको सांकेतिक रूप से बताया। और यही भयावह स्थिति भोपाल, रीवा, जबलपुर, इंदौर, हर जगह है। छोटे गांव, कस्बे, नगर पालिका, नगर पंचायत में जब सरकार पैसा लेती है, टैक्स लेती है, तो क्या जवाबदारी नहीं है उनको शुद्ध पानी पिलाना? यहाँ राज्यपाल के अभिभाषण में कहते हैं, सरकार कहती है मेरी सरकार स्वच्छ पानी पिला रही है। कहाँ स्वच्छ पानी पिल रहा? सरकार को तत्काल हमने स्थगन लगाया, उस पर तत्काल सरकार को स्वीकार करके चर्चा कराना चाहिए। अगर पानी नहीं दे सकती है या क्यों भागना चाहती है सरकार, क्यों बहस से डर रही है? लगता है सरकार घबराई हुई है, क्योंकि उन सामने आएगी बातें। और मंत्री जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इंदौर की जनता शमशान घाट जा रही है, वो ये कुर्सी पे बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ तत्काल मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा लेना चाहिए। पार्टी हर मुद्दे को गंभीरता से लेती है। ये बात सही है कि इंदौर में जो पानी की घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान में लेकर एक बार नहीं 5-5 बार दौरे किए हैं और उस घटना को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम सबको सख्त निर्देश दिए हैं कि आम नागरिक को पीने का स्वच्छ पानी मिले, समय समय पर इसकी जांच होती रहे और अगर कहीं भी कोई भी
गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा, इसलिए सबकी जिम्मेदारी तय करते हुए सब काम कर दिया। कांग्रेस को तो वहीं भोपाल से खबर है जहां पर कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और गाय की मौत होने पर इसका अंतिम संस्कार किए जाने की मांग की है। इस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गाय की सुरक्षा को लेकर चिंता जताना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने बताया कि आतिफ अकील और मुस्लिम समाज के लोगों को मस्जिदों में जाकर अपील करनी चाहिए कि किसी भी कीमत पर गाय की हत्या ना करें। रामेश्वर शर्मा ने आगे कहा है कि गाय को काटने वाले कसाई की पहचान भी स्पष्ट होनी चाहिए और समाज में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इसके प्रति सचेत किया जाना चाहिए। को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और अंतिम संस्कार कांग्रेस के विधायक नहीं, अच्छा है वो लेकर आए, इस बात के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन उनसे प्रार्थना करते हैं कि जरा मुसलमानों को मस्जिद में जाकर एक संकल्प प्रस्ताव वहां भी पास करा लो तो गाय अपने आप राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी, गौ माता। आखिर गौ माता को काटने वाला कसाई कौन है? आप हमारे भतीजे हो यार, आप थोड़ा सा सीख लो। बस जाकर ताजो जो मस्जिद में नमाज हो उस दिन अल्लाह की कसम खाकर सारे मुसलमान तय कर दे कि किसी भी कीमत पर गाय नहीं कटने दी जाएगी, कोई माई का लाल गाय को से हाथ नहीं लगा सकता। बस प्रार्थना ये है कि आतिफ साहब क्या, हाँ वो थोड़ी सी जरा, ये केवल विधानसभा में पब्लिसिटी के लिए नहीं, मेरे भतीजे थोड़ी सी मस्जिद में जाकर मुल्ला और मौलवियों से भी ये बात कराओ। तो मैंने अशासकीय संकल्प लगाया है गाय को लेके कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। हिंदू धर्म अगर माता मानता है तो बिल्कुल हम उसको सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए। अंतिम अगर डेथ हो जाए तो अंतिम संस्कार भी हो और चमड़े का व्यापार, इस चीज़ का व्यापार भी बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसके लिए 2017 में मेरे फादर ने भी लगाया था और उस टाइम भी भाजपा की सरकार थी और बहुमत के कारण वो संकल्प पारित नहीं हुआ था। तो आप सोचिए कथनी और करनी में बहुत फर्क है। भोपाल में जैसे इसीलिए तो संकल्प बनाने की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय पशु तो वहीं गायों की मौतों को लेकर अब बड़ी मांग लगातार की जा रही है। कांग्रेस विधायक ने ये बड़ी मांग रखी है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ओम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आई है और ये बड़ी मांग रखी गई है। ओम जी, ये बजट मध्य प्रदेश बजट सत्र शुरू हुआ है। बजट सत्र 2026 अभी शुरू हुआ है और विधानसभा जिसमें चल रही है, विधानसभा में हर विधायक अपना एक प्रश्नकाल में प्रश्न रखता है, जिसकी प्रश्नकाल में उसकी मांग पूरी होती है, जिसको लेके आज भोपाल उत्तर विधायक आतिफ अकील ने एक मांग रखी थी कि गायों को लेके जो अभी इस समय भ्रम चल रहा है, भाजपा सरकार गाय को लेके एक बहुत बड़ा अभियान चलाई हुई है कि गाय को बचाना है और इसको लेके राजधानी में कई जगहों पर गाय कटने को लेके या उसकी मांस की बिक्री को लेके या चमड़े की बिक्री को लेके कई सवाल उठते आए। इसको लेके आतिफ अकील ने एक सवाल उठाया है कि क्यों ना गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, जिसके कारण जो गाय का जो मुद्दा है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसको लेके भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने खुद आपत्ति करते हुए ये कहा कि आतिफ अकील ने जो सवाल उठाया है, सबसे पहले ये कसाई कौन होता है, कसाई कौन होता है और कौन गाय काटता है। सबसे पहले इनको नमाज मस्जिद में जाके नमाज जब होती है, इनको खुद को ऐलान, इनको खुद को फतवा जारी करना चाहिए मौलवी को, और फतवा जारी करना चाहिए कि हमें गाय कोई नहीं काटेगा, गाय मांस का कहीं बिक्रे नहीं होगा, इसका चमड़ा बिक्रे नहीं होगा। ऐसे में ओम जी ये भी कहा जा रहा है कि जो कसाई है उसकी भी पहचान करना जरूरी है। इसको लेके ज्यादातर अभी तक देखा गया है कि राजधानी में अभी एक बहुत बड़ा मामला सामने आया हुआ है, अभी जिसका मुद्दा इस समय राजधानी क्या पूरे देश में गरमाया हुआ है कि भोपाल से एक कंटेनर में हजारों कुंटल गाय मांस कट के रातों रात भोपाल के पीएच के मतलब पुलिस हेडक्वार्टर के सामने से गुजरता है कंटेनर और वो यहाँ से बॉम्बे जाता है और बॉम्बे से बांग्लादेश और अन्य
शहरों में यहाँ से सप्लाई होता है। जो जब एक कंटेनर में 600-700 किलो मांस पकड़ाता है तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा ये कितने सालों से ये अवैध कारोबार चल रहा था और ये नगर निगम के स्लॉटर हाउस के अंदर से चल रहा था। उसके बावजूद भी जब इतना हुआ है तो कहीं ना कहीं रोल या तो आरोपियों को बचाने की बात कर ली जाए या फिर कहीं ना कहीं किसी लोगों के एक दूसरे के कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत हो, इस कारण इसको ऐसे मुद्दा उठाया गया। क्योंकि इससे पहले आज से करीबन 5-10 साल पहले भी आतिफ अकील के पिताजी जो है उत्तर सीट से आरिफ अकील उनके पिताजी थे, उन्होंने भी विधानसभा में एक मुद्दा उठाया था इस बात को लेके, लेकिन भाजपा सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया था। और एक बार फिर से गाय को राष्ट्रपति घोषित करने की मांग उठने लगी है। ठीक है ओम जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। वहीं क्षेत्र में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कैप्सूल वाहन ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। गुस्साए परिजनों ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी भी तरह स्थिति को नियंत्रित किया। प्रशासन द्वारा परिजनों को समझाया भी गया। फिलहाल पुलिस सड़क हादसे की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं छतरपुर जिले के पर्यटन नगरी खजुराहो में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक रेस्टोरेंट के भीतर से संदिग्ध गतिविधियों की खबर सामने आई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को सूचना मिली थी कि रेस्टोरेंट संचालक मोहम्मद शकील एक हिंदू नाबालिग लड़की के साथ बंद कमरे में मौजूद है। खबर जो है आग की तरह फैल गई और भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। जब कमरे की तलाशी ली गई तो नजारा देखने लायक था। खबरों की माने तो शकील ने भीड़ को देख लड़की को कमरे के भीतर रखी एक गोदरेज की अलमारी में छिपा दिया, जिसे लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। स्थानीय शिवकांत अवस्थी ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उन्हें लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि आरोपी मोहम्मद शकील मासूम और नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। और जैसे ही लोगों ने उसे पकड़ा, आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसे धर दबोचा। गुस्साए लोगों ने आरोपी के कपड़े उतार दिए और उसे अर्धनंग अवस्था में ही पैदल मार्च कराते हुए खजुराहो थाने ले कर गए। और इस दौरान सड़कों पर भारी हंगामा और नारेबाजी होती रही, जिससे पूरा बाजार में तनाव का माहौल बन गया। इसके साथ ही कमरे की अलमारी से बरामद हुई नाबालिग लड़की को पुलिस ने अपनी सुरक्षा में ले लिया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए लड़की को तुरंत ही महिला थाना भेजा गया, जहां पर महिला पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में उसने बयान दर्ज किया जा रहा है। प्राथमिक जांच किया यह आदेश भी दे दिया गया है। फिलहाल आरोपी लड़कियों के कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें या फिर वीडियो बनाकर उन्हें डराता धमकाता था और इसी आधार पर उनका शोषण भी करता था। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मुझे कुछ लोगों के द्वारा सूचना मिली कि खजुराहो में एक अपना होटल है, उसमें एक मुस्लिम लड़का करके शकील नाम है उसका, वो हिंदू लड़की जो 18, 16, 15 साल की जो लड़कियां आती हैं उसके होटल में, उनके साथ अत्याचार करता है। तो मैं और कुछ मेरे बजरंग दल के कार्यकर्ता हम लोग उस होटल में जा पहुंचे। रिसेप्शन वाले ने मुझे देखा, वहाँ से दौड़ भागा। रिसेप्शन वाला दौड़ भागा तो रूम नंबर 205 में लगा था गेट। हम लोगों ने बाहर से खटखटाया, एक बोला वहाँ से रुक जाओ, हम नहा रहे थोड़ी देर में खोल रहे। उसने गेट नहीं खोला। 10 मिनट पश्चात हम लोगों को शक हुआ कि क्या है इस कमरे में। हम लोगों ने लात मारी, तोड़ा, गेट देखा, वो कुर्सी पे बैठा था। उस पश्चात लड़की वहाँ से निकली गोदरेज से। तो हमने कहा बोले भैया हमारे साथ बहुत गलत कर रहा है, ये 3-4 बार हमें बुला चुका कमरे में और हम नहीं आते थे, यहाँ परेशान करता, ब्लैकमेल करता। उस लड़के से पूछा, बोला मैं पन्ना का रहने वाला हूँ, सौरभ मेरा नाम है, मैं मुस्लिम नहीं हूँ। हम लोग ने पर्स चेक किया तो उसका नाम मोहम्मद शकील था। उसको मारा। उसके फोन में जब हम लोग चेक किया तो 16, 15 साल की लड़की चीख रही, चिल्ला रही, कई सारी उसकी वीडियो है उसके फोन में, आपत्तिजनक वीडियो। वो लड़की चिल्ला रही वीडियो। फिर वो लड़की ने बताया हमें कि भैया जैसे कई लड़कियों के साथ गलत कर चुका। हम लोग ने पकड़ा उसको और रास्ते से ले गए हम लोग थाने लेकर पुलिस को सौंप दिया। महिला थाने में एक युवती ने अभी रिपोर्ट कराया है कि खजुराहो थाना क्षेत्र में एक होटल में जहां वो काम कर रही थी, वहां एक युवक के द्वारा उनसे छेड़छाड़ की घटना की गई है, जिस पर 0 पर कायमी महिला थाने में की गई है और विवेचना के लिए वो खजुराहो थाना भेजी जा रही है। बताया जा रहा है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। कुछ लोगों द्वारा सूचना दी गई थी, जैसा कि युवती ने रिपोर्ट किया है उस रिपोर्ट पर विधि संगत कार्यवाही करके
तो वहीं छतरपुर क्षेत्र में बड़े तालाब से एक नाबालिग लड़की का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार बच्ची बीते 14 फरवरी से लापता थी। परिजनों ने तब थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। खबरों की माने तो मामला प्रेम प्रसंग से जुड़े हुए होने की आशंका जताई जा रही है। शव मिलने के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्राथमिक जांच में पुलिस सभी संभावनाओं को लगातार खंगाल रही है। थाना गौरियार में आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक तालाब में एक बच्ची का शव पड़ा हुआ है। तत्काल वहां पे थाना प्रभारी और उनकी टीम वहां पे पहुंची। इस संबंध में ज्ञात हुआ कि आज से 4 दिन पहले इनके परिवार के द्वारा गुमशुदगी कायम कराई गई थी। पुलिस के द्वारा लगातार तलाश की जा रही थी, लेकिन उसकी दस्तयाबी नहीं हो पाई थी। तत्काल मौके पे वरिष्ठ अधिकारियों को थाना प्रभारी द्वारा सूचित किया गया। एफएसएल टीम को बुलाया गया है और अभी पीएम कराया जा रहा है। सर, ये कोई मामला प्रेम प्रसंग में पाया गया? इस संबंध में पुलिस के द्वारा। तो वहीं धमतरी शहर के आमापारा वार्ड में बारिश के दिनों में पानी भरने की समस्याओं को देखते हुए सड़कों के किनारे गड्ढे खोदकर बड़ी सीमेंट पाइप बिछाई जा रही है। हालांकि खोदे गए गड्ढे लोगों के लिए परेशानियों का कारण बन गए हैं और पाइप डालने के बाद गड्ढों को समतल नहीं किया जा रहा है। मौके पर विधायक ने निरीक्षण किया और काम में लापरवाही होने पर नाराजगी जताई। विधायक ने कहा कि पिछले साल डाली गई पाइप भ्रष्टाचार के कारण टूट गई थी और अब फिर से खोदकर पाइप डाला जा रहा है। उन्होंने निगम पर जनता को परेशान करने और पैसों की बर्बादी करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर महापौर ने कहा कि पाइप बिछाने का काम पूरी गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा रहा है। अभी धमतरी के हृदय स्थल घड़ी चौक में, शास्त्री चौक में हम लोग आए हैं निरीक्षण के लिए। और जिस प्रकार से आज निगम के प्रशासन, निगम के जिम्मेदार अधिकारी, यहाँ तक कि वहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा जिस प्रकार से व्यापारियों को परेशान किए जा रहे हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनको देखने के लिए पहुंचे, निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि साल भर नहीं हुआ है पाइप डाले हुए, साल भर के भीतर वो पाइप टूट गई और अभी आपके सामने आप देखिए पाइप रखी हुई है। लेकिन आज इतना स्लो गति, सुस्त गति से काम हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों में होली का त्योहार है, व्यापारियों को बहुत सारा अपने व्यापार करने के लिए समस्या हो रहा है। तो सबसे पहले जो आमापारा से जो पानी निकासी के लिए ये लोग पाइप डाले थे पूर्व में, उसको आप बोलो कि भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। अब उस टाइप के जो हरकत हो रही है निगम में और यहाँ के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, और उनको सूद लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। शायद व्यापारियों के साथ नहीं है, व्यापारी बहुत सी आक्रोश है जिस प्रकार से निगम सुस्त रवैया अपनाकर ये काम कर रहे हैं। और हमारे बहुत सम्माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष और तमाम ब्लॉक अध्यक्ष जी और तमाम हमारे पार्षद लोग आए हुए हैं निरीक्षण करने के लिए। भ्रष्टाचारियों को तो खत्म करने के लिए हम बैठे हैं। उनके कार्यकाल में, विजय देवानंद के कार्यकाल में जितने भ्रष्टाचार हुए उसको हम ही तो खत्म कर रहे हैं। निश्चित रूप से दर्द तो होगा, इसलिए उनको निकलना पड़ रहा है। देखिए, विधायक हैं करके कोई जानता नहीं है, उनको पहले निकल जाना था। अब देख रहे हैं इतने करोड़ों का काम स्वीकृत करा के महापौर रामू रोहरा लाए, तो थोड़ा शहर में भी दिख जाऊं, गांव में भी दिख जाऊं, कोई जाने तो सही। यहाँ तो लोगों को समझ नहीं आता कि विधायक है कहाँ, कौन है। निकलना चाहिए था, उनको जनादेश मिला, उनको घूमना चाहिए था। जब जाके तब सवेरा है, अभी निकल रहे हैं तो ठीक है। स्वीकृत कामों की चिंता हम कर रहे हैं, काम स्वीकृत कराने हम जा रहे हैं, चाहे नगर निगम हो चाहे विधानसभा हो। तो किस किस चीज की समीक्षा करेंगे? समीक्षा करने का ही काम रहेगा उनके पास, आगे भी समीक्षा ही करते रहेंगे। मैं वहां से काम स्वीकृत कराते रहते जाऊंगा और समीक्षा करने के लिए उनको ही कहूंगा तुम समीक्षा करते रहो। तो वहीं राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत शासकीय महाविद्यालय में डिजिटल साक्षरता और साथ ही नेतृत्व प्रशिक्षण विषय पर 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ग्राम सरपंच मूरत सिंह लोधी ने मुख्य अतिथि और सचिव ने मिलकर किया है और ऐसे में उद्घाटन के दीप प्रज्वलित और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। स्वयं सेवकों ने सरस्वती वंदना और लक्ष्य दीप प्रस्तुत किया। कार्यक्रम अधिकारित रश्मि तिवारी ने शिविर को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। बौद्ध सत्र में डॉक्टर मनोज पंकज ने डिजिटल साक्षरता पर और डॉक्टर रतनलाल पटेल ने डिजिटल साक्षरता और साथ ही साइबर सुरक्षा पर अपने विचारों को साझा किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि जगदलपुर के
गुलामी क्षेत्र में पिकनिक मनाने गए सीआरपीएफ जवान आकाश चौधरी की नदी में तेज बहाव के कारण डूबने से हादसा हुआ है। कोलाब नदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर स्थित है और स्थानीय लोगों के बीच पिकनिक स्पॉट के रूप में जानी जाती है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 36 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आज सुबह आकाश चौधरी का शव बरामद किया गया। शव को आवश्यक कार्रवाई के बाद से उड़ीसा पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है और इस दौरान स्थानीय प्रशासन और बचाव दल ने सुरक्षा रेस्क्यू सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई। तो वहीं कोरबा जिले में बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर 2 साल की मासूम बच्चा खेलते खेलते दोपहर 2 बजे के बाद से वो लापता था। सूचना मिलने पर रात भर तलाशी के बाद से बच्चा सुबह एक गैस चैम्बर में मृत पाया गया है। बच्चा अपने दादा के साथ रह रहा था और हादसे की जानकारी मिलने के बाद से माता पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो वहीं कोरबा क्षेत्र में एक 16 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मृतक किशोरी गीता महत थी और जानकारी के अनुसार गीता घर में नहाने के लिए निकली थी और लेकिन कुछ ही देर बाद वो घर वापस नहीं लौटी। परिवार के सदस्य और ग्रामीण उनकी तलाश में निकल गए। परिवार और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की। थोड़ी देर बाद गीता का शव तालाब के पास पेड़ से लटका हुआ मिला और ये देखकर परिजन और ग्रामीणों में शोक और चिंता की लहर दौड़ गई। पड़ोसियों ने बताया कि ये अचानक घटना हुई है और अभी तक आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट नहीं हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।